अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज का मेन्यू बहुत ही मज़ेदार बन रहा है और काफ़ी लेंदी रेसिपीज़ भी हैं, तो इसलिए मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करूँगी ताकि जल्दी जल्दी से इन सारी रेसिपीज़ को आपको बार बार बताकर इसको स्टार्ट करूँ ताकि आपको अच्छी तरह मेरी रेसिपी समझ आए और आप भी ट्राई करें। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से चिकन बारबेक्यू राइस, बड़े मज़ेदार किस्म के। इसके साथ लौकी और साथ में मसूर की दाल बन रही है जो खट्टी दाल बन रही है, और साथ में हम बना रहे हैं ईजी शौरमा। ईजी शौरमा हमारे पास है यहाँ पर मोनसलवा की इतनी सारी प्रोडक्ट्स रखी हैं। आप टिक्का बोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप नगट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसमें सीख कबाब इस्तेमाल कर सकते हैं, चपली कबाब, जो आपका दिल करता है या जो आपके घर में आसानी से आपको मिल जाता है। इसलिए कि मैंने ख़ुद अपने घर में बहुत सारी चीज़ें ला के रखी है, तो आपको भी कहूँगी कि अपने फ्रीज़र को भर लें। जितनी भी इनकी प्रोडक्ट्स है जिसमें पराठे, कबाब, ये सारी चीज़ें, कभी अचानक मेहमान आ जाए या कभी आपके बच्चे ज़िद करने लगे तो आप फटाफट निकालें और उसको फ्राई करें या बेक करें, वो आपकी मर्ज़ी। इसलिए कि ईज़ी टू कुक, ईज़ी टू ईट, ईज़ी टू केक है, ठीक है ना। तो रेडी टू कुक है, ये आपके लिए आसानी पैदा कर देगा। अच्छा जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर चलेंगे राइस की तरफ, इसलिए कि दाल को तो मैंने रख दिया बॉईल करने। तो बारबेक्यू राइस की, चिकन बारबेक्यू राइस के लिए हमें बोनलेस चिकन चाहिए आधा किलो, बारबेक्यू टिक्का बोटी मसाला 1 खाने का चम्मच चाहिए, अदरक लहसुन 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, नींबू का रस 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, दही 4 खाने के चम्मच चाहिए, 1 अदद कोयला चाहिए और ऑयल चाहिए 4 खाने के चम्मच। राइस के अज्जा नोट कीजिएगा, भीगे हुए चावल आधा किलो, शिमला मिर्च 1 कप, बंद गोभी 1 कप, गाजर 1 कप, इसके साथ हरी मिर्चें तकरीबन 2 अदद, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, लहसुन 1 खाने का चम्मच, प्याज 1 अदद है, चिकन क्यूब 1 अदद है, मक्खन इसके अंदर हम लेंगे तकरीबन आपने ले लेना है 100 ग्राम, और इसके बाद हरी मिर्चें, हरा धनिया जो आप हमेशा हमारे देसी खानों में और मिक्स फ्यूजन खाने में डलते हैं, तो वो आप वापस भी ज़रूर ले लीजिएगा। तो अब ऐसा करते हैं कि हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसलिए कि सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ पर रखे हुए। दाल को मैंने बॉयल करने रखा है, चिकन को क्यूब्स बनाकर यहीं पे कटिंग करके रखा है। तो बड़े आसान रेसिपी है लेकिन बहुत मज़े की, इसकी फरमाइशें भी बहुत सारी आ रही होती हैं कि कब आप सिखाएंगे, कब सिखाएंगे। तो मैं अभी आज आपको ये बारबेक्यू राइस सिखा रही हूँ जो बहुत मज़े के हैं, ठीक है जी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, चिकन लेंगे, ठीक है। ये मेरे पास चिकन है, देखिए कितनी आसान रेसिपी है। आपने चिकन ले लेना है, चिकन के अंदर आपने 4 खाने के चम्मच डाल देना है दही के, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 खाने के चम्मच आपने दही डालना है। दही के साथ आपने नमक डाल देना आधी चाय का चम्मच, साथ में इसमें पिसा गरम मसाला डाल दीजिएगा आधी चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर भी आधी चाय का चम्मच डालेंगे, इसलिए कि हम इसमें बारबेक्यू मसाला भी डाल रहे हैं। साथ में इसमें हल्दी जाएगी, हल्दी भी डाल सकते हैं, मस्टर्ड पेस्ट भी डाल सकते हैं। ये मेरे पास है, ये बारबेक्यू टिक्का मसाला है, ये हम इसमें डाल देंगे, चिकन टिक्का मसाला ये आपने इसमें डाल देना, ठीक है। और यहाँ पर जाएगा इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, फटाफट झटपट ये बन जाता है, बिल्कुल इसमें टाइम नहीं लगता, बस आप मैरिनेट करके रखें। और दूसरी साइड पे मैं आपको राइस बनाना सिखा दूँगी। राइस हमने किस तरह से बनाने, वो भी बड़े मज़ेदार राइस बनते हैं और इसको सर्व किया जो जाता है वो राइस के साथ, और उसके साथ ऊपर सॉस डाल दें, मायोनीज़, टोमेटो केचप वगैरह डालकर उसके साथ आप डालें, और बारबेक्यू का इसमें दे दीजिएगा स्मोक, तो और मज़ेदार आपको लगेंगे। चले जी, हमने चिकन को किया मैरिनेट, इनको करते हैं साइड पर। और ये गार्लिक मुझे चाहिए राइस के लिए और ये मुझे चाहिए स्मोक के लिए, तो ये मैं यहाँ पे रखती हूँ, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर डालना है 4 टेबल स्पून के इतना आपने डाल देना है यहाँ पर ऑयल, 4 खाने के चम्मच, बिस्मिल्लाह। इसके अंदर ये जाएगा मसाला लगा चिकन, उसको आपने कवर करके रख देना, बाद में हम कोयले का स्मोक देंगे। आप इसमें चाहे तो रेड फूड कलर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला, मुझे बिल्कुल भी नहीं रेड फूड पसंद, इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ इसमें। आपकी चॉइस है, मैं समझती हूँ, मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग नहीं पसंद करते। आप इसमें येलो फूड डाल सकते हैं, वो ठीक है, लेकिन रेड फूड कलर मुझे कभी भी नहीं पसंद। अच्छा जी, ये देखिए हम इसको इस तरह से रखते हैं और इसको कवर कर देते हैं, कोई पानी नहीं, कुछ नहीं, बस इसी के अंदर ये हो जाएगा रेडी। थोड़ा सा ऊपर से लेमन जूस अभी डाल देती हूँ, बाद में भी आप डाल सकते हैं, तो मैं इसके अंदर ही थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल देती हूँ, ठीक है। इस तरह से लेमन जूस बस कवर करके जब रखेंगे ना, तो क्या होगा, इसी पानी के अंदर जो है चिकन जो है बड़े अच्छे से गल जाएगा, कोई आपको अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, तो इसी के अंदर ये बड़ा अच्छा सा रेडी हो जाएगा। इसको करते हैं स्लो, चलो
इसको मिक्स करती हूँ और इसको रख देती हूँ यहाँ पर, ताकि ये आराम से पकता रहे। और ये पानी भी छोड़ देगा, ज़ाहिर है इसके अंदर दही भी है। ठीक है, इसका एक दफ़ा रिकैप भी करूँगी ताकि आपको अच्छी तरह से आराम से सारी चीज़ें समझ आ जाएँ, तो आप इसको ट्राई करें। ये मैं रखती हूँ यहाँ पर। अच्छा जी, अब राइस के अज्जा आपको बताती हूँ। राइस के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पर मेरे पास राई के इंग्रेडिएंट्स जो रखे हुए हैं, जिसके अंदर हमें वेजिटेबल को हल्का सा फ्राई करके निकालेंगे बटर के साथ, फिर गार्लिक के साथ राइस बनाएंगे, चिकन क्यूब डालेंगे। आप थोड़ा सा तिक्का मसाला भी डाल दें, तो अगर आपने और मज़ेदार स्पाइसी से करना है तो वो भी कर लीजिएगा। तो जब तक ये चिकन हमारा फ्राई हो रहा है, हम वेजिटेबल को कट करते हैं। मुझे इसमें जो सब्ज़ियाँ चाहिए, बंद गोभी चाहिए, शिमला मिर्च चाहिए, आप चाहें तो गाजर भी डाल सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है, हरी प्याज गाजर वगैरह ये भी डाल सकते हैं। तो मतलब खैर इसमें तो रेसिपी में लिखा हुआ है, आप अपने हिसाब से भी लें। ये मेरे पास है बंद गोभी, शिमला मिर्च और ये मेरे पास है गाजर। अब इसको हम क्या करेंगे, कटिंग कर लीजिएगा आप, बारीक बारीक हम काट लेंगे इसको। अच्छा, आप चाहें तो चॉप करके भी डाल सकते हैं, आप चाहें वैसे भी डाल सकते हैं। थोड़े से इसको और स्लाइस में कटिंग करेंगे, वेजिटेबल को फ्राई करके डालेंगे और उसके बाद आगे क्या करना है वो मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। बंद गोभी है, चलो जी काफ़ी होगी बंद गोभी, इसको भी चॉप कर लेते हैं। प्याज भी इसके अंदर जाएगी, एक अदर हमारे पास जो है उसका भी इस्तेमाल करेंगे, ये देख लीजिएगा। और ये गाजर को मैं भी रख देती हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए। शिमला मिर्च भी आधी ही इसमें चली जाएगी, बड़ी है इसलिए। अच्छा, चिकन को ज़रा चेक करते रहिएगा कि ताकि चिकन जो है आपका जले ना, इसलिए कि हमने इसमें पानी तो डाला नहीं है, तो इसके लिए आपने इसको बार बार ज़रा चेक करना है। चलेंगे, ये देख लीजिएगा। हालांकि मैंने बिल्कुल पानी इसमें नहीं डाला, लेकिन उसकी वजह से क्या होगा, दही की वजह से इसने पानी छोड़ दिया। और स्लो बिल्कुल रखना है, स्लो। खुशबू बड़ी मज़े की आ रही है इसके अंदर। इसको दोबारा कवर करते हैं। अच्छा, जिस पैन के अंदर राइस बनाने उसी के अंदर ही आप इसको बना लीजिएगा। वेजिटेबल को फ्राई करके निकालेंगे बटर के साथ, फिर गार्लिक हम बाद में डाल देंगे। ठीक है, बहुत जल्दी बनता है लेकिन बड़े मज़े का बनता है। आप इसको जब ट्राई करेंगे तो आपको ख़ुद को भी बड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ पर हम डाल देते हैं आधा बटर। आधा बटर जो है हम क्या करेंगे, जब राइस बनाने लगेंगे उसमें डाल दें। ठीक है, ठीक है जी। यहाँ पर हम डालते हैं ये थोड़ा सा बटर। ठीक है, 1 टीस्पून के जितना इसमें ऑयल भी डालेंगे। बस वेजिटेबल को कट करके रखते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो एक दफ़ा दोबारा से आपको रिकैप में बताएंगे कि हमने क्या किया और क्या नहीं करना। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और मैंने आपके सामने इसके अंदर बटर थोड़ा सा डाला था, 1 टीस्पून के जितना मैंने ऑयल डाला था। और ये वेजिटेबल को हमने क्या करना है, फ्राई करके निकाल लेना है। ठीक है, ये वेजिटेबल को हल्का सा फ्राई करेंगे, इसको निकाल लेंगे। ठीक है, ये वेजिटेबल हमने फ्राई करके निकाल ली। अब इसको थोड़ा सा स्लो करते हैं। यहाँ पर जाएगा बटर, थोड़ा सा ऑयल, ताकि जले ना। ठीक है, बटर जले ना। इसके अंदर हम डालेंगे यहाँ पर गार्लिक। अच्छा, ये बारबेक्यू का हमने बाद में फ्लेवर देना, बिल्कुल आखिर में जब डिश पूरी रेडी हो जाएगी। सही है, इसमें डालेंगे हम लहसुन। थोड़ा सा बटर जो हमारा हल्का सा गर्म हो रहा है, उसके अंदर हम डाल देंगे यहाँ पर लहसुन। ठीक है, और चिकन भी रेडी हो चुका है। मैंने इसका कवर इसलिए उतार दिया कि वो बहुत अच्छे से गल गया था, जो हमने पहले इसके अंदर सारा मसाला लगा के हमने चिकन को जो बनाया था। बस ये लहसुन इसमें चला जाएगा। इसके अंदर जाएगा ये 1 चिकन क्यूब, काली मिर्च, नमक। अच्छा, इसके अंदर भी मैं थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। नमक कहाँ गया, ये रहा, नमक डाल देंगे। ये जो वेजिटेबल है, ये हम जब डिश में राइस निकालेंगे तो उस टाइम पे इसके ऊपर पूरा डालेंगे, वैसे नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर हमारा गार्लिक जो है फ्राई हो रहा है और ये मैं इसके अंदर जो डालना है राइस के अंदर, ये मैं चीज़ें यहाँ पर। और राइस को आपने भिगो लेना है, कम से कम आधा घंटा 20 मिनट पहले भिगो दीजिएगा, ताकि वो राइस जो है आपके वो नरम हो जाए। और ये मैंने लिए बासमती राइस, तो आधा घंटा 20 मिनट इसके लिए काफ़ी होते हैं।
तो थोड़ा सा इस तरह से। इसके अंदर हम डालेंगे, यहाँ पर ही मेरे पास चिकन क्यूब है, काली मिर्च है, थोड़ा सा नमक है और पानी डालेंगे। और यहाँ पर मेरे पास जो टिक्का मसाला था ये भी मैं 1 चाय का चम्मच डाल दूँगी। हमारे राइस जो है बड़े अच्छे से बन जाएंगे। ये हम 1 चम्मच डाल देंगे। और यहाँ पर अब जाएंगे, सबसे पहले तो इसमें राइस डालूँगी, फिर मुझे जितने पानी की ज़रूरत होगी फिर पानी डालेंगे। पहले हम राइस डालते हैं। ये देखिए, बस अब चिकन भी तकरीबन रेडी हो गया, राइस भी हमारे तकरीबन रेडी हो चुके हैं। बस इसको दम पे रखना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। ये देख लीजिएगा, इसके अंदर क्यूब जो है वो भी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाएगी। यहाँ पर दम आएगा। हरी मिर्चें, हरा धनिया आपको पता है बाद में हम डालते हैं। ये देखिए चिकन भी रेडी हो गया, इसको भी मैं निकाल लूँगी। वेजिटेबल को हमने कर लिया यहाँ पर। तो बस अब क्या करेंगे, हम इसके अंदर डाल देंगे चिकन को एक बॉल के अंदर और राइस को रखेंगे दम पर। तो बाद में स्मोक जो देना है वो बिल्कुल एंड में दूंगी, अभी मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे दाल की तरफ भी, लेकिन पहले मुझे जो यहाँ पर राइस को कंप्लीट करना है और बॉल के अंदर हम डाल देते हैं यहाँ पर चिकन को, ताकि थोड़ा सा मुझे स्पेस मिल जाएगा तो मैं अपनी रेसिपी को कंप्लीट करूँगी। ये राइस के ऊपर हमने डालने हैं तो इसलिए मैं इसको इसमें निकाल लेती हूँ। जब राइस हमारे रेडी होंगे तो फिर हम इसमें डाल देंगे। राइस में बहुत कम पानी डालिएगा, इसलिए कि आपको पता है बासमती राइस है वो बस दम में ही हो जाते हैं, तो इसलिए मैं इसको अंदर बाद में डालूँगी। ये यहाँ पे रखती हूँ। दाल के सारे इंग्रेडिएंट्स मेरे पास हैं। थोड़ा सा मैंने आसानी के लिए मैंने राइस दाल को रख दिया था पकने के लिए, तो इसलिए मैं उसका भी आपको बताती हूँ। इसको बंद करते हैं, ये क्यूब्स इसमें घुल जाए। यहाँ पे पड़ा हुआ ये रहा, अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा। अच्छा जी, ये 2 चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, चिकन और ये मेरे पास जो वेजिटेबल थे जिसको मैंने फ्राई कर लिया। फ्राई करके अब राइस प्लेटर में जाएगा, उसके ऊपर ये वेजिटेबल डाल दी जाएगी, उसके ऊपर चिकन जाएगा। थोड़ा सा मायनीज़ को, टोमेटो केचप को मिक्स करके वो ऊपर से डालेंगे और यहाँ पर मैं कोयले का स्मोक दे दूँगी। ठीक है, तो ये हमारी रेसिपी कंप्लीट होगी। तो इसको मैं कवर करती हूँ ताकि ये जो राइस जो है हमारे वो अच्छी तरह से यहाँ पर पक जाए, दम आ जाए। तो इसको मैं ढक के रख दूँ। तो पानी बहुत कम डाला हुआ है, इस वजह से पानी कम डाला हुआ है कि ये राइस जो है नरम ना पड़े, तो मैंने पानी को कम डाला हुआ है। ये रखा हुआ इसका। अच्छा जी, यहाँ पर चलते हैं हम अपनी जो सेकंड रेसिपी है, जो दाल बन रही है उसका मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने मसूर की लाल दाल ली थी और इसके अंदर ये लौकी डाल के इसको मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया था, इसलिए कि अगर मैं उसको, ज़ाहिर है लौकी आपको पता है आधा घंटा लगता है गलने में, तो इसलिए मैंने ये थोड़ा सा काम कर लिया था। लेकिन अभी भी कच्ची है, अभी वो गली नहीं है। तो पहले मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स सारे बताऊँगी, फिर मैं इसको स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट रेसिपी है तो कम्प्लीट है, सिर्फ राइस जो है हमारे दम पे आ रहे हैं। तो जब तक राइस दम पे आ रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ दाल के। बहुत मज़े की दाल बनती है, ये खट्टी दाल होती है, इसके अंदर इमली का पल्प डलता है और साथ में ये वाइट राइस के साथ, आपकी स्टीम राइस के साथ जो हमारे होते हैं नॉर्मल घर में बनते हैं, उसके साथ सर्व कर सकते हैं। तो बारबेक्यू जो चिकन राइस है वो तो हमारे रेडी हो गए, राइस दम पे है, ये बाकी चीज़ें ऊपर उसकी टॉपिंग की तैयार है। तो मसूर की दाल हमें चाहिए 1.5 पाव, लौकी चाहिए तकरीबन आधा किलो, छोटी प्याज 1 अदद चाहिए, टमाटर 1 अदद चाहिए, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, पिसी लाल मिर्च चाहिए 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, इमली का रस आधा कप ले लीजिएगा, गोल मिर्चें 6 अदद, कड़ी पत्ते 6 अदद, जीरा 1 चाय का चम्मच, ऑयल आधा कप है और हस्ब ज़रूरत हरी मिर्चें, हरा धनिया। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, दाल को आपने पकने के लिए रख देना है, ये जैसे मैंने रखा है। इसके अंदर हम डाल देंगे मसाले। दाल जब आपको लगे आधी गल गई है तो आप लौकी शामिल कर दीजिएगा। तो मैंने भी जब देखा दाल आधी गल गई है तो मैंने इसमें लौकी डाल दी और लौकी डाल के मैंने इसको ढक दिया था, लेकिन अभी लौकी कच्ची है इसलिए कि उसको मैंने काफ़ी लेट डाला था। ये देखें अभी कच्ची है, अभी इसको मैंने पकाना है ताकि ये इसमें पके। और मुझे पता है कि लौकी में टाइम लगता है गलने के लिए, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको इसलिए रख दिया था। अच्छा जी, हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो आपने दाल के अंदर सारे मसाले डालकर आपने दाल को चढ़ा देना है। बड़ी सिंपल है और बड़ी मज़ेदार है। आखिर में हम तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास जो चीज़ें रखी है मैं आपको बताती जाती हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, ऐसा करते हैं जब तक दाल थोड़ी सी और पक रही है मैं इसको कवर करती हूँ ताकि इसके अंदर लौकी गले। मसाले हम आपके सामने ही डालेंगे। तो ऐसा करते हैं इतनी देर में ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो
वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर राइस जो है वो मैंने दम पे रखे हुए हैं और ये दम पे आ चुके हैं बड़े अच्छे से। ये देख लीजिएगा, खुशबू बड़ी मज़े की आ रही है। चूल्हा करते हैं बंद और इसको करते हैं मिक्स। ये देखिए, बहुत कम मैंने पानी डाला था। हमेशा आप लोगों से भी कहती हूँ कि जब भी आप राइस बनाएं बासमती तो कोशिश करें कि पानी बहुत कम डालें। ज़्यादा पानी डालेंगे तो क्या होगा कि वो फिर आपके राइस जो है ना वो नरम पड़ जाते हैं। और एक चीज़ ये भी कि स्टीम ज़रूर निकालनी है। देख लीजिएगा, मैं आपके सामने स्टीम जो है पूरी निकाल रही हूँ, बस स्टीम आपने निकालनी है। तो ये राइस हमारे प्रॉपर तरीके से रेडी हो गए। देख लेते हैं एक दाना। हाँ जी, प्रॉपर तरीके से राइस तैयार हो चुके हैं। ये चूल्हा बंद हो गया। यहाँ पर कोयले का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही कोयला जो है वो गर्म होगा, हम प्लेटर के अंदर राइस निकालेंगे और बाकी चीज़ें निकालेंगे। तो यहाँ पर अब चलते हैं, जो हमने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए थे। दाल बना रहे हैं बड़ी मज़ेदार सी, लौकी और मसूर की दाल। तो इसके लिए क्या है कि मैंने यहाँ पर लौकी, मसूर की दाल, साथ में टमाटर डालकर इसको चढ़ा दिया। इसलिए कि आपको पता है टमाटर भी थोड़ा सा टाइम लेंगे गलने में और लौकी भी। तो ये देखिए, दाल भी गल गई है और लौकी अभी भी थोड़ा सा कसर है, लेकिन ये टमाटर आपको नज़र आ रहे हैं। बाकी मैंने कोई मसाले नहीं डाले। अब हम क्या करेंगे, सारे मसाले एक प्याली में डालकर इसमें डाल देते हैं। इमली का रस जाएगा और इसका तड़का लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसमें डालती हूँ ये नमक। 1 चाय का चम्मच आपने भर के डाल देना है नमक का। 1 चाय का चम्मच हल्दी डाल दीजिएगा। 2 चाय के चम्मच आपने डालने हैं लाल मिर्च पाउडर के, सही है। थोड़ा सा पिसा गरम मसाला ये हम डाल देंगे इसके अंदर। बस इसको थोड़ा सा आपने इस तरह से पकाना है। ये राइस वाली दाल है, पतली थोड़ी सी दाल होगी, आपने इस चीज़ का देखना है। थोड़ी सी इसको पतली बनाना है और अपने हिसाब से जितना आपने इसको पतला करना है वो हिसाब से ले लीजिएगा, जो भी आपके घर में खाई जाती है वो, सही है। ये दाल जो हमारी, इसके अंदर हम डालेंगे यहाँ पर इमली का रस, ठीक है। गाढ़ा इमली का रस इसमें चला जाएगा, देखिए। और इसके बाद इसके अंदर लगेगा तड़का। लौकी भी गल गई है, दाल भी बड़े अच्छे से तैयार हो चुकी है, ये देख लीजिएगा। हरी मिर्चें जाएंगी, हरा धनिया इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा। वो मैं खैर में यहाँ पर हरी मिर्चें पड़ी है, वो तो खैर मैं आपके सामने ही डाल देती हूँ। और तड़का भी इसके अंदर कड़ी पत्ते का डालेगा, ठीक है। ये मिर्चें हैं, इसको मैं यहाँ पर इसके अंदर डाल देती हूँ। साबुत ही डाल दें, ज़्यादा अच्छा है। अच्छा जी, इसके बाद थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ, ये मेरे पास है पुदीना, इसकी पत्तियाँ थोड़ी सी हम ले लेते हैं, वो डाल देंगे। इसका एक अलग ही अपना ही एक फ्लेवर होगा, ठीक है। पुदीने की पत्तियाँ, ये होगी दाल हमारी प्रॉपर तरीके से रेडी, ठीक है। ये देख लीजिएगा, इमली का रस, पुदीने की पत्तियाँ, साथ में इसके अंदर हमने डाल दिया था हरी मिर्चें, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला जो मेरे पास है ये हम इसमें डाल देंगे। अच्छा जी, अब इसके अंदर तड़का जो लगा रहे हैं, तड़के के लिए हमारे पास यहाँ पर रखा हुआ है कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते के साथ इसके अंदर हम डालेंगे गोल मिर्चें और साथ में हम इसमें डालेंगे ज़ीरा, ठीक है, जो तड़का हम लगाएंगे। तो पहले तो मैं प्लेटर में राइस निकालती हूँ ताकि यहाँ पे से इतना सारा पूरा ये स्पेस जो है मेरा घिरा हुआ ये ख़त्म हो जाए, और फिर उसके बाद हम आगे तड़का भी लगा लेते हैं। तो मैं राइस निकालूँगी इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो बारबेक्यू राइस है, इसका कोयला जो है वो भी रेडी हो चुका है। बस इसकी स्टीम निकालनी है आपने। खुशबू बड़ी मज़ेदार आ रही है, देखें कलर कितना खूबसूरत सा इसका है। ये स्टीम निकालेंगे ना तो ये फिर जुड़ेगा नहीं, वरना ये था कि आप छोड़ दो तो वो जुड़ना शुरू हो जाते हैं। चलें जी, हो गया ये राइस। बटर डाला था तो बटर की भी इसमें खुशबू आ रही है, जो हमने इसके ऊपर बटर डाला था। बहुत मज़े के लगते हैं। अक्सर आपने इसका नाम सुना होगा, काफ़ी लोग फरमाइश भी करे थे, तो मैंने कहा इंशाल्लाह बताऊंगी, लेकिन ये है कि फिर प्लान पहले से किया होता है, इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ को देखना पड़ता है, ठीक है। राइस को हम रखते हैं यहाँ पर नीचे।
इसके ऊपर जाएंगी वेजिटेबल, जिसको मैंने आपके सामने पहले से फ्राई करके रखा। थोड़ा सा इसमें काली मिर्च नमक मैंने डाल दी थी, ये हम डालेंगे इस तरह से। आप चाहें तो मिक्स कर सकेंगे, ठीक है, मिक्स भी आप कर लीजिएगा, वो भी आपको अच्छी लगेंगी। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको चेंज इसलिए कर रही हूँ कि मेरे मैगज़ीन में जब आएंगी, यहाँ पर मसाला फूड मैगज़ीन है, उसके ऊपर ये पिक्स आएगी तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा जी, इसके बाद इसके ऊपर जाएगा ये चिकन, जिसको बारबेक्यू चिकन हमने आपके सामने रेडी करके रखा था, खूब मज़ेदार मसाले के साथ, ये इसके ऊपर जाएगा। चलें जी, ये हो गया। अब थोड़ा सा आपने लेना है मायोनीज़, टमाटो केचप, थोड़ा सा आपने इसमें मस्टर्ड पेस्ट डाल दीजिएगा। ज़रा सी मस्टर्ड पेस्ट भी ले लेती हूँ मैं इसी से। इसको मिक्स करेंगे, ये इसके ऊपर डाल देंगे। अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। ये देख लीजिएगा इस तरह से। अगर आपके पास कोई बॉटल है तो बॉटल के अंदर जो पाइपिंग जिस तरह से होती है ना हमारे पास केचप वेचप की, आप उसके साथ भी इसको डाल सकते हैं। ये देखिए, ये मैं इसके ऊपर डाल देते हैं। बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा, आप ट्राई करेंगे, आपको ख़ुद भी कहेंगे कि वाकई बड़े मज़ेदार ये बने हैं। सही है, ये हमारे ज़बरदस्त से राइस जो है रेडी हो गए। ठीक है, अब यहाँ से इन चीज़ों को हटाते हैं, तड़का लगाते हैं और उसके बाद हम आ जाएंगे अपनी मोहन सलवा की जो रेसिपी है उसकी तरफ आएंगे। तो इसको मैं यहाँ पर कोयले का स्मोक देती हूँ जो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। हमेशा आपको पता है मेरी आदत है, मैं कवर नहीं करती हूँ, बस इसी तरह रखती हूँ कि ताकि थोड़ा थोड़ा सा उसके अंदर फ्लेवर है, ज़्यादा ना है। ये कोयला है, इसको रखेंगे यहाँ पर और इसके ऊपर इसका आता रहेगा अरोमा। सही है, अब हम क्या करेंगे, तड़के की तरफ चलते हैं। तड़का जो हमने लगाना है, ऑयल लेंगे, दाल का भी चूल्हा बंद कर देते हैं। ये भी प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुकी है, ये देख लीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त किस्म की दाल बनी है, खट्टी चावल के साथ आप इसको सर्व करेंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा जी, यहाँ पर तड़के के लिए क्या है, गोल मिर्चें, ज़ीरा और कड़ी पत्ते, ये हमने तड़का लगाना है। तो कड़ी पत्ते भी मैं ले लेती हूँ। ये दाल का तड़का है, बस कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अब राइस को रख देती हूँ मैं वहाँ टेबल पर और थोड़ा सा पिसा गरम मसाला डाल देती हूँ दाल के ऊपर और फिर हम तड़का लगाते हैं। तो ये जा रहे हैं राइस हमारे यहाँ पर, बिस्मिल्लाह। तड़के के बाद लास्ट रेसिपी रह जाएगी जो शवरमे की, जो हमारे पास यहाँ पर मोहन सलवा के चपली कबाब हैं उससे बनाएंगे। ठीक है, तो बस इसके अंदर लगता है तड़का, लेकिन मैं डिश के अंदर निकालूंगी, फिर इसके ऊपर लगाऊंगी तड़का और फिर आएंगे हम शवरमे की तरफ। लेकिन जब तक लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और हमारी लास्ट रेसिपी रहेगी। दाल इतने मज़े की बनी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मसूर की दाल और लौकी को ट्राई कीजिएगा। आप चावल के साथ सर्व करेंगे, वाइट राइस के साथ, आपको बहुत मज़ेदार लगेगा। और वैसे हमने बारबेक्यू राइस भी रेडी कर लिया। अच्छा जी, अब लास्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं, इजी शवरमा की तरफ, इसलिए कि हमारे पास यहाँ मोहन सलवा है और मोहन सलवा के बड़े मज़ेदार से चपली कबाब है। ज़रूरी नहीं है कि आप चिकन ही लें और चिकन को आप उसके साथ ही बनाएं। आप चपली कबाब के साथ, सीख कबाब के साथ, उसके अलावा नगेट्स के साथ, इन सब चीज़ों के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। ठीक है, बल्कि बना सकते हैं। हमें चाहिए चिकन टिक्का बोटी या कबाब, जो भी प्रोडक्ट्स है हमारे मोहन सलवा की, वो आप ले लीजिएगा। इसके बाद 2 खाने के चम्मच ऑयल चाहिए, पीटा ब्रेड चाहिए तकरीबन हस्बे ज़रूरत ले लीजिएगा, मायोनीज़ ले लीजिएगा आधा कप, मस्टर्ड पेस्ट 2 खाने के चम्मच, 1 कप बंद गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, प्याज और खीरा, ये 1-1 कप आपने सारी सब्जियाँ ले ली। और इसके साथ आपने ले लीजिएगा लींबू का रस 2 खाने के चम्मच, टोमेटो केचप 2 खाने के चम्मच, चिली सॉस 2 खाने के चम्मच, पिसी काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच और हस्बे ज़रूरत हमें टूथपिक चाहिए जो उसको जॉइन करने के लिए। तो यहाँ पर सारी चीज़ें रखी हुई हैं जो मैं आपको बता रही हूँ और बना रही हूँ। सही है, यहाँ पर पीटा ब्रेड को मैंने हल्का सा, ये देख लीजिएगा, सेक लिया है। ठीक है, ये पीटा ब्रेड हमारी रेडी हो गया। ये मेरे पास है चपली कबाब जो मोहन सलवा के हैं, इसको हम करेंगे फ्राई। ठीक है, पहले निकाल के रख लीजिएगा थोड़ी देर पहले, आधा 1 घंटा इसको फ्राई करके निकालेंगे। और बाकी मैं सारी चीज़ों को मिक्सिंग का बताती हूँ, बड़े आसान तरीके से, बड़ा मज़ेदार बनते हैं। आप देखिएगा इसको, आप खुद भी कहेंगे कि बड़े मज़े के। ये मेरे पास है चपली कबाब, इसको हम फ्राई करेंगे। रेडी टू कुक, रेडी टू ईट, आप आराम से इसको लेकर आए और इसको आप फ्राई करें। तवे पे भी कर सकते हैं, आप उस पर भी कर सकते हैं फ्राई पैन में। तो मैं इसको अभी
यहाँ पर फ्राई करूँगी। ठीक है, तो देख लीजिएगा यहाँ पर आराम से। अभी ये बर्फ़ बने हुए तो इसलिए मैं ठंडे ऑयल में इसको डाल दूँगी। ठीक है, जब तक ये थोड़े से डीप रोस्ट होंगे इतनी देर में हम आपको आगे का बता देंगे। चलिए जी, ये हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर ये कबाब हमारे हो रहे हैं रेडी। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे कीजिएगा ताकि ये जो है ना अंदर तक पक जाए। वैसे तो ये प्रॉपर तरीके से रेडी है, आप इसको माइक्रोवेव में गर्म करके भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सही है, अभी मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। यहाँ पर लेते हैं हम स्पून्स और ये प्याज, ये आपने लेना है। ठीक है, इसके बाद बंद गोभी, टमाटर, खीरा, शिमला मिर्च। सही है, इसके अंदर डालेंगे काली मिर्च, थोड़ा सा नमक। ये मैंने टेबल स्पून लिए तो इसलिए मैं इसी का इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पर जाएगी चिली सॉस 2 खाने के चम्मच, टोमेटो केचप भी आप 3 से 4 खाने के चम्मच ले लीजिएगा। इसके बाद मायोनीज़, बहुत आसान तरीके से और बड़े मज़ेदार। इसको करते हैं मिक्स इस तरह से। ठीक है, बड़े अच्छे से आपने मिक्स कर लेना। ये सब चीज़ें मिक्स हो गई। अब हमारे यहाँ कबाब फ्राई हो रहे हैं। हम पीटा ब्रेड लेंगे, उसके ऊपर हमने कबाब रखने हैं और उसके बाद आपने इसको टूथपिक के साथ लगा लीजिएगा साइडों से, तो ये बड़े मज़ेदार से रेडी हो जाएंगे। मस्टर्ड पेस्ट जो है वो हम आखिर में डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे, वो बिल्कुल एंड में। तो ये मैं सिर्फ ये यहाँ रखती हूँ, ये मेरे पास एक्स्ट्रा चीज़ें थी, इनको मैं यहाँ रख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कबाब हमारे फ्राई हो रहे हैं। जब तक मैं आपको बता दी कि हमने क्या करना है। यहाँ पे आपने लेना है पीटा ब्रेड को। ठीक है, थोड़ा सा तेज़ कर लेते हैं। इस तरह से पीटा ब्रेड के अंदर आपने डालनी है फिलिंग। अगर खाली वेजिटेबल आप बनाना चाहें तो आप खाली वेजिटेबल का ही बना सकते हैं। ठीक है, ये हम जाएगा इसके अंदर। इजी शवरमा, बड़ा मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार। इसके अंदर जाएंगे कबाब। इस तरह से हम इसको इस तरह से टर्न कर लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं कबाब का इंतज़ार करूँ तो इसलिए मैं सिर्फ इसकी जो फिलिंग है वो फिलिंग आपको साथ साथ में बताती जाती हूँ किस तरह से हमने इसके करना है। बंद गोभी वगैरह ये, और बहुत ज़बरदस्त, बड़े मज़ेदार और झटपट। आप लेके आ जाए मोनसलवा की प्रोडक्ट्स, इसके साथ आप इसको बनाएं और आपको बड़ा मज़ेदार लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, यहाँ पर कबाब को मैं देख लेती हूँ। अगर फ्राई हो गया, बेशक कबाब टूट भी जाते हैं तो कोई मसला नहीं है, इसलिए कि हमने वैसे भी इसको करना है, इसके अंदर ही हमने इसकी फिलिंग करनी है। इसको करेंगे स्लाइस में कटिंग और फिर हम डाल देंगे। सेकंड का भी आपने यही करना है। चलो, और इसके बाद ये थर्ड भी आपने इसी तरह करना है। ठीक है, जब तक कबाब फ्राई हो रहे हैं इतनी देर में हम इसकी फिलिंग का बता देते हैं। थोड़ा सा इसको फ्राई कीजिएगा और उसके बाद आपने कबाब को निकालना है। निकालने के बाद आप क्या कीजिएगा, उसको कट कीजिएगा और इसके अंदर डालकर टूथपिक, और यहाँ पर मेरे पास है जो मस्टर्ड पेस्ट, इसको मैं क्या करूँगी बाद में ऊपर से डाल दूँगी। ये ऊपर से डालेंगे। मज़ेदार सा आज का हमारा मेन्यू बहुत ही क्लासिक मेन्यू है। आप देखें राइस कितने मज़ेदार हैं, जो बारबेक्यू राइस है, दाल इतने मज़े की बनी है, खट्टी सी, और ये सारी चीज़ें। ठीक है, अभी कबाब देखती हूँ फ्राई होते हैं, कबाब को निकालते हैं, इसको स्लाइस में कटिंग करेंगे, बल्कि मैं इसको तवे पे निकाल लूँगी, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर
अच्छा ये कबाब जो है अब क्या करूँगी, इसको करेंगे मैं कट और उसके बाद हम इसके अंदर फिलिंग करेंगे और इसको हम रखते जाएंगे। यहाँ पे रखती हूँ ताकि यहाँ पर आराम से हम कबाब को कटिंग करके इसके अंदर डाल सकें। और साथ में आपको बता देती हूँ, ये देखें मैंने कहा टूट भी जाएँ तो कोई मसला नहीं है, आप बेशक उसी तरह से भी डाल सकते हैं। ये आपने इसमें कबाब्स रखने हैं यहाँ पर। इसके बाद इस तरह से आपने इसको टर्न करना है। और मेरे पास अभी ये है शाशली की स्टिक है, हम इसी को इसके अंदर लगा लेते हैं। थोड़ी टूथपिक भी आप ले सकते हैं, ये आप इसको इस तरह से। और बाकी जो है इनको भी मैं इसी तरह से इसके साथ ही वो कर दूँगी। इसमें भी गर्म है बहुत ज़्यादा, थोड़ा गर्म ऑयल था, खैर इसको मैंने बंद कर दिया। अच्छा जी, बाकी को भी इसी तरह से इसके अंदर डालते हैं कबाब्स को और इसको रोल करते हैं, मतलब बस खाली टर्न करते हैं, रोल भी नहीं करते। ये देख लीजिएगा इस तरह। ठीक है जी, इनको सबको एक साथ ही रख लेंगे यहाँ पर इसके साथ ही। और जब तक लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। चिकन बारबेक्यू राइस, अज्जा बोनलेस चिकन आधा किलो, बारबेक्यू टिक्का बोटी मसाला 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन 1 चाय का चमचा, इसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, लींबू का रस 1 खाने का चमचा, पिसा गरम मसाला आधा चाय का चमचा, दही 4 खाने के चमचे, कोयला धुआं देने के लिए, तेल 4 खाने के चमचे। चावल के लिए भीगे चावल आधा किलो, शिमला मिर्च 1 कप, बंद गोभी 1 कप, गाजर 1 कप, हरी मिर्च 2 अदद, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, प्याज 1 अदद, चिकन क्यूब 1 अदद, मक्खन 100 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा। तरकीब: बोनलेस चिकन पर बारबेक्यू टिक्का बोटी मसाला, अदरक लहसुन, पिसी लाल मिर्च, नमक, हल्दी, लींबू का रस, पिसा गर्म मसाला, दही और तेल लगाकर अच्छी तरह मिक्स करें और आधे घंटे के लिए रख दें। फिर इसी पतीली में ढककर दरमियानी आंच पर पकाएं, उसके बाद तेज़ आंच पर भून लें। चावल के लिए आधा मक्खन गर्म करके सब्जियों को फ्राई करके निकाल लें। फिर पानी और बाकी मक्खन शामिल करके प्याज और लहसुन फ्राई करें। खुशबू आने लगे तो 2 कप पानी मिला दें। फिर इसमें कुटी काली मिर्च, नमक, हरी मिर्च, चिकन क्यूब और भीगे चावल डालें। पानी खुश्क हो जाए तो दम पर रख दें। दम आ जाए तो उन पर फ्राई की हुई सब्जियां और चिकन डाल दें। आखिर में कोयले का धुआं दे दें। लौकी और मसूर की दाल, अज्जा मसूर की दाल 1.5 पाव, लौकी आधा किलो, छोटी प्याज 1 अदद, टमाटर 1 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, इमली का रस आधा कप, गोल लाल मिर्च 6 अदद, कड़ी पत्ते 6 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, हरी मिर्च, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: मसूर की दाल धोकर 3 गिलास पानी शामिल करके पकने के लिए रख दें। आधी गल जाए तो छोटी प्याज, टमाटर और लौकी के टुकड़े डाल दें। अब इसमें पिसी लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक लहसुन और इमली का रस शामिल करें। उसके बाद हरी मिर्च और हरा धनिया मिला दें। तड़के के लिए तेल गर्म करके गोल लाल मिर्च, कड़ी पत्ते और जीरा डालकर तड़का तैयार करें और दाल पर डाल दें। आखिर में गर्म मसाला छिड़क दें। ईजी शारमा, अज्जा चिकन टिक्का बोटी आधा पैकेट, तेल 2 खाने के चमचे, पीटा ब्रेड हस्बे ज़रूरत, मेयोनीज आधा कप, मस्टर्ड पेस्ट 2 खाने के चमचे, बंद गोभी आधा कप, बारीक कटे टमाटर आधा कप, चॉप्ड शिमला मिर्च आधा कप, चॉप्ड प्याज आधा कप, चॉप्ड खीरा आधा कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, टमाटो केचप 2 खाने के चमचे, चिली सॉस 1 खाने का चमचा, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, टूथपिक्स हस्बे ज़रूरत। तरकीब: 2 खाने के चमचे तेल गर्म करके इसमें चिकन टिक्का बोटी फ्राई कर लें। पीटा ब्रेड भी सेंक लें। एक बर्तन में बंद गोभी, बारीक कटे टमाटर, चॉप्ड शिमला मिर्च, चॉप्ड प्याज, चॉप्ड खीरा, लींबू का रस, टमाटो केचप, चिली सॉस, पिसी काली मिर्च और नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। साथ ही फ्राई की हुई चिकन टिक्का बोटी भी शामिल कर दें। अब पीटा ब्रेड पर पहले म्यूनीज लगाएं और ऊपर मिक्स किया हुआ अमेज़ा डालें। उसके बाद ऊपर मस्टर्ड पेस्ट डालकर रोल करें और टूथपिक्स लगा दें। ईजी शारमा, अज्जा चिकन टिक्का बोटी आधा पैकेट, तेल 2 खाने के चमचे, पीटा ब्रेड हस्बे ज़रूरत, मेयोनीज आधा कप, मस्टर्ड पेस्ट 2 खाने के चमचे, बंद गोभी आधा कप, बारीक कटे टमाटर आधा कप, चॉप्ड शिमला मिर्च आधा कप, चॉप्ड प्याज आधा कप, चॉप्ड खीरा आधा कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, टमाटो केचप 2 खाने के चमचे, चिली सॉस 1 खाने का चमचा, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, टूथपिक्स हस्बे ज़रूरत। तरकीब: 2 खाने के चमचे तेल गर्म करके इसमें चिकन टिक्का बोटी फ्राई कर लें। पीटा ब्रेड भी सेंक लें। एक बर्तन में बंद गोभी, बारीक कटे टमाटर, चॉप्ड शिमला मिर्च, चॉप्ड प्याज, चॉप्ड खीरा, लींबू का रस, टमाटो केचप, चिली सॉस, पिसी काली मिर्च और नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। साथ ही फ्राई की हुई चिकन टिक्का बोटी भी शामिल कर दें। अब पीटा ब्रेड पर पहले म्यूनीज लगाएं और ऊपर मिक्स किया हुआ अमेज़ा डालें। उसके बाद ऊपर मस्टर्ड पेस्ट डालकर रोल करें और टूथपिक्स लगा दें।
वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। मज़ेदार सा मेन्यू तैयार हो जाएगा, बहुत ज़बरदस्त सी खट्टी लौकी और मसूर की दाल तैयार हो गई है। वाइट राइस के साथ सर्व कीजिएगा और इसके साथ टिक्का बोटी जो राइस बनाए थे, आखिर में स्मोक दिया, ऊपर मायनीज़ और केचप डाल के वो मैंने डाल दिया। बहुत मज़े की राइस बने, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। चिकन अलग से आपने तैयार कर लेना है, उसके बाद आपने वेजिटेबल को हल्का सा फ्राई करके वो ऊपर डाल दीजिएगा और राइस को अलग से बना लीजिएगा। पूरा बड़ा मज़ेदार सा एक प्लेटर आपका रेडी हो जाएगा। और यहाँ पर इतने मज़ेदार शवरमा बना है, जो इजी क्विक वाला शवरमा बना है, बहुत मज़ेदार है। मैंने मौन सलवा के ले ली थी। यहाँ पर चपली कबाब जिसको फ्राई कर लिया, वेजिटेबल को सारा एक बाउल में डाला, उसमें मायनीज़ डाली, थोड़ा सा टोमेटो केचप डालिएगा, काली मिर्च नमक डाल के उसको मिक्स कीजिएगा और आखिर में आपने ऊपर मस्टर्ड पेस्ट थोड़ी सी डाल देनी है और ज़बरदस्त किस्म का ये जो हमारा शवरमा है ये भी रेडी हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार। ये आप जिस तरह से आपके घर में कोई मेहमान आ रहे होते हैं, कोई ख़ास दिन भी होता है, तब भी उसमें भी आप इसको ट्राई कीजिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, ये तो हमारी आज की रेसिपीज़ थी। और अच्छा जी, दोबारा से आप लोगों को बता देती हूँ, आपको पता है पूरे पाकिस्तान में जो हमारे पोलियो डे मनाया जा रहा है, हर जगह आपने देखा होगा कि बच्चों को पोलियो की वैक्सीनेशन हो रही है। लेकिन कुछ जगहों पे ऐसी भी है कि लोग कोरोना की वजह से जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको नहीं आने दे रहे, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिला रहे। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखें अपने बच्चों के लिए। ये ज़ाहिर है ये बच्चे जो है हमारे कौम का मुस्तकबिल है, इनका ख्याल रखना हमारा काम है। तो प्लीज़ आप बच्चों को वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। जो हेल्थ वर्कर्स आपके पास आ रही हैं वो प्रॉपर तरीके से SOPs के थ्रू आ रही हैं, आप इस चीज़ की टेंशन ना लीजिएगा, तो अब उनको आने दीजिएगा। पूरे पाकिस्तान को आपने पोलियो से पाक करना है और ये आपकी ज़िम्मेदारी है, मेरी ज़िम्मेदारी है और इस चीज़ को आपने ज़हन में रखिएगा कि बच्चों को वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएगा। चलें जी, ये थी हमारी आज की रेसिपीज़। यकीनन आपने नोट कर लेंगे, ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला TV रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।